हाय लिब्रा, होप यू आर डूइंग वेल। देखते हैं आपका आने वाला वीक कैसा जाता है। तो उससे पहले अपने भगवान को याद करो और टाइप करो आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स। तब तक हम कार्ड देखते हैं। चलो देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या बोलते हैं, आने वाला वीक आपका कैसा जाएगा। ओके ओके, 6 of swords and 6 of swords and strength. Okay, 6 of swords and strength. तो येस, मैं एक चीज़ बोलूँगी लिब्रा, बिकॉज आप वीनस रूल हो, तो डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग जो सिंगल्स हैं वो कोई ना कोई उनकी लाइफ में आ सकता है, या आप किसी से अट्रैक्ट हो सकते हो, या अननोइंगली आप किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। इवन दिस इज़ फॉर द रिलेशनशिप वाले भी, जो भी कपल हैं उनके लिए भी ऐसा है कि आप हो सकता है किसी थर्ड पर्सन से भी अट्रैक्ट हो। तो अपने आप को इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो रिलेशनशिप में है उनका जो अपने पार्टनर के साथ मुझे रिलेशनशिप बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है। हो सकता है कि आप थोड़े एफर्ट जो करो उसका मतलब आपके एफर्ट्स बहुत अप्रिशिएटिंग वे में मुझे दिखाई दे रही हैं कि वो अप्रिशिएट करेंगे, या आप कोई भी एफर्ट डालोगे तो वो अप्रिशिएट करेंगे, आप नज़र में आएंगे। ठीक है, तो ऐसी नहीं है कि आपकी चीज़ें बिल्कुल अनसुनी जाएगी, देखी नहीं जाएगी, ऐसा नहीं है। आपकी चीज़ें लोगों को नज़र में आती हैं और आप देखे सुने जाते हो। ठीक है, और वही करियर वाइज में बोलूँ तो आप थोड़ा करियर में हो सकता है कि आपका उतना ध्यान ना लगे। कोई मुझे मतलब ऐसा नहीं दिख रहा कि आप कोई न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ रहे हो, या फिर आप कुछ ढूंढ रहे हो, या मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जो अनएम्प्लॉयड भी है वो भी कोई खास एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं अपनी जॉब ढूंढने में। हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ अगर वो लगाएं तो शायद, अगर वो एफर्ट्स लगाएं तो शायद उनको एक अच्छी जॉब भी मिल सकती है। लेकिन हाँ, मुझे आप लोगों के अपने करियर में एफर्ट्स काफ़ी कम दिख रहे हैं, और अपने फाइनेंसेस भी मुझे आपकी ओवर स्पेंडिंग की तरफ दिख रही है। तो प्लीज़ 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 अपने फाइनेंसेस को बैलेंस बना के रखो, क्योंकि आपका मुझे दिख रहा है कि आप अपने ऊपर बहुत खर्चे करने वाले हो। आप किसी और के भी नहीं, पर अपने ऊपर बहुत खर्चा करोगे, बहुत फालतू खर्चा करोगे, ट्रस्ट में बहुत फालतू खर्चा करोगे। तो बेटर है कि आप उनको उन चीज़ों से बचो। स्पिरिचुअलिटी मुझे कुछ खास नहीं दिखाई दे रही, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़ा सात्विक भोजन की तरफ ज़्यादा जाओगे, थोड़ा सा अपनी बॉडी को हील करोगे। और हो सकता है कि आप अपने अगर जो भी इमोशनली ट्रॉमा आपको पास्ट में कभी मिला है, तो हो सकता है कि आपको इस टाइम पे हीलिंग फेज आपका चले। ठीक है, कोई भी, चाहे आपको अपनी जॉब से इमोशनल ट्रॉमा मिला, अपने रिलेशनशिप से मिला है, या फाइनेंसेस में कहीं इमोशनल ट्रॉमा हुआ है, तो आपका ये जो वीक है वो बहुत हील करने वाला होगा। मतलब आप कहीं ना कहीं अपने आप को हील करना सीखना शुरू करोगे। ठीक है, अब वो मेडिटेशन से हो सकता है, या फिर वो कोई बुक्स पढ़ के हो सकता है, या फिर गाने सुन के हो सकता है, लेकिन आप बहुत अच्छा अपने लाइफ में ऐसा करने वाले हो कि जो आपको अंदर ही अंदर स्ट्रॉन्ग बनाए। ठीक है, तो येस, दिस इज़ फॉर द लिब्रा। आपको मैं यही कहूँगी थोड़ा सा कि स्पिरिचुअलिटी में आप अगर जो इमोशनल हीलिंग के लिए कुछ भी अपना प्रोसीजर शुरू करते हो, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। वो डेफिनेटली आपको बहुत स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करेगा, आपके अंदर जो है वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएगा, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाएगा। फिजिकली आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है, जो कि डेफिनेटली वो भी एक हीलिंग का काम करेगी। ठीक है, तो बाकी मुझे एक इशू ये दिखता है कि आप में से बहुत सारे लोग गट रिलेटेड प्रॉब्लम से सफ़र करोगे, तो प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखना। ऐसे ही और वीडियोस देखनी है लिब्रा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। आई नो दिस वीक आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, बट हम इस चीज़ को भी पार कर जाएंगे, है ना। मैं भी लिब्रा ही हूँ। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, हम खुशी से पार कर लेंगे और भगवान का नाम लेके पार कर लेंगे। ठीक है, ऐसी और वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो माय इंस्टाग्राम पेज। तब तक के लिए बाय। स्कॉर्पियन, होप यू आर डूइंग वेल। तो पहले अपने भगवान को याद करो, अगर वीकली प्रिडिक्शन जानी है उसके बाद टाइप करो आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी। तब तक मैं आपके लिए निकालती हूँ कार्ड्स। ओके, ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 of cups। ओके, तो मैं इनमें से आप में से बहुत सारे लोगों को बोलूँगी जो इमोशनली ना आप थोड़ा सा थोड़ा सा ना अपने आप में ओवर थिंकिंग कर सकते हो। मतलब आप चीज़ों को ना बहुत डेप्थ में जानने की कोशिश करोगे। तो मैं ये बोलूँगी कि आपका इस चीज़ का रिलेशनशिप पे तो डेफिनेटली बहुत असर पड़ने वाला है। बिकॉज अगर इट्स लाइक कि अगर किसी ने बोला कि भाई तुम अच्छे लग रहे हो, तो आप उसको एनालाइज करने बैठ जाओगे कि यार इसने ऐसा क्यों बोला, मतलब क्या ज़रूरत थी, कुछ चाहिए मुझसे, या कोई मतलब कोई दिक्कत है क्या, मतलब उसने सरकार में बोला, मुझे टोंट मारा, ये लिटरली तारीफ करी। मतलब हो सकता है कि आपके सामने ऐसा सिनेरियो भी आए जो आपको सोचने में मजबूर कर दे, बट ट्रस्ट मी बहुत ऐसा कुछ नहीं होगा। इट्स जस्ट कि आप बहुत ओवर थिंकिंग में जाओगे, बहुत इमोशनली डीपली जाओगे, तो इसी वजह से आपको हो सकता है कि थोड़ा सा ये ओवर थिंकिंग वाला पीरियड चले, जो क्या है कि आपके रिलेशनशिप्स में भी असर दे सकता है, हो सकता है। और हाँ, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि आप ओवर थिंकिंग करोगे बट कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाओगे जो आपके पार्टनर को इतना परेशान करे। क्वेश्चंस आप बहुत पूछ सकते हो जिससे वो थोड़ा सा आपके लेकर डाउट में आ जाए, लेकिन आप कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाओगे जो उनको हर्ट करे। आप एक कोशिश करोगे कि हार्मनी क्रिएट करोगे अपने रिलेशनशिप में, कि हमारी चीज़ें बैलेंस बना रहे। अगर कोई सिंगल है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि आप थोड़ा सा किसी की तरफ अट्रैक्ट तो नहीं हो, अट्रैक्ट हो सकते हो, लेकिन आप ऑफिस रिलेशनशिप में नहीं आओगे। बिकॉज आप है ना 100 बार तो सोचोगे कि ये बंदा मेरे ठीक है कि नहीं, या मैं इसके लिए ठीक हूँ या नहीं, या मैं इसको खुश रख पाऊंगा या नहीं, या उसकी ये चीज़ मैं पूरी कर पाऊंगी या नहीं, यार ये तो ऐसा है वैसा। तो आप इन सब चीज़ों में थोड़े ज़्यादा मुझे दिख रहे हो। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूँगी पहले क्लैरिटी ले आओ अपनी लाइफ में, उसके बाद
आता चीज़ों को आगे बढ़ाना। जो आप करियर में आपको मैं यही बोलूँगी, बिकॉज आप ओवर थिंकिंग करोगे तो डेफिनेटली आप काम भी बहुत अच्छा करोगे। और ट्रस्ट में ये टाइम जो है, जितने भी अगर सीए हैं, लॉ में हैं, या फिर जिनका बहुत ज़्यादा ही एनालिटिकल काम बहुत ज़्यादा होता है, उनके लिए तो टाइम बेस्ट, बिकॉज आपकी ओवर थिंकिंग ही आपकी पावर बनेगी, तो आपके लिए एक स्ट्रेंथ का काम करेगी। तो लेकिन हाँ, इतना भी मत घुस जाना कि आप वर्क को डिले कर दो। तो ट्रस्ट में मतलब आपका टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन इस टाइम को इतना अच्छा मत करने चले जाना कि चीज़ें आपकी ख़राब हो जाए। ठीक है, तो यस, टाइम पे हमें सारी चीज़ें करनी है। बाकी आपके करियर में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या फिर कुछ है, आपके सामने अपॉर्चुनिटी आएंगी, बट बिकॉज यूर ओवर थिंकिंग आप हो सकता है कि उस अपॉर्चुनिटी को खो दो। तो जस्ट इतना ही रिसर्च करो जितना कि ज़रूरी है, उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक लिमिट तक ही रिसर्च करो, बाकी उस पर छोड़ दो, भगवान पे छोड़ दो। ठीक है, फाइनेंसेस में भी आप स्पेंडिंग मुझे आपकी नहीं दिख रही है ज़्यादा, बट ये ज़रूर दिख रहा है कि आप बहुत सोच सोच के जहाँ पे स्पेंड करना भी चाहिए वहाँ पे भी नहीं करोगे। तो ओवरऑल आपकी जो ये वीक है ना, ये आपकी ओवर थिंकिंग पे बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है। तो बेटर है कि मेडिटेशन करना, कुछ भी करो जो आपको बहुत थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रॉन्ग करे। या फिर मैं ये नहीं कहती कि आप पूजा पाठ में लग जाओ, बट ऐसे कुछ चीज़ें करो जो आपका माइंड, जो भी कि मतलब आपके जो माइंड है वो रिलैक्स दे। तो येस, दिस इज़ फॉर द स्कॉर्पियो। आपको अपनी ओवर थिंकिंग को रोकना है, बाकी सब चीज़ें अपनी जगह पे बिल्कुल वेल प्लेस्ड है। ठीक है, उसको हमें ख़राब नहीं करना है। सोच सोच के कोई अपॉर्चुनिटी आ रहा है, उसके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करो और बाकी उसमें घुस जाओ या तो उसे छोड़ दो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आने वाले टाइम पे कितना उसको आगे तक ले जा सकते हो। ठीक है, ऐसे ही और वीडियोज़ देखनी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो माई इंस्टाग्राम प्लीज़। तब तक के लिए बाय। हेलो सजिटेरियस, होपफुली आर डूइंग वेल। पहले अगर आपको अपना वीकली प्रेडिक्शन जानना है तो पहले अपने भगवान जी को याद करो, जिनको भी मानते हो, और उसके बाद आप ये टाइप करो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स। तब तक मैं आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ। और प्लीज़ 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 प्रे करो कि आपके आने वाला टाइम बहुत अच्छा हो, क्योंकि हम ये प्रे करना भूल जाते हैं ना कि हमें हमारा टाइम अच्छा हो। हम बस जो हमारी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसी में रह जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा जो आने वाला टाइम है वो भी बेस्ट होना चाहिए। हम प्रेजेंट में जीते, डैट इज़ गुड, बट हमें कभी कभी फ्यूचर के लिए भी प्रे कर लेना चाहिए, क्योंकि हम कुछ कर तो सकते हैं, वी कैन प्रे ना। तो चलो देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। ओके, and 3 of Wands. Okay, the Magician and द मैजिशियन एंड द 3 of Wands। जो ये मैं कह सकती हूँ, देखो करियर और फाइनेंस आपकी डेफिनेटली बहुत अच्छी चल रही है और चलेगी भी। और अगर आपको में से जो भी जॉब चेंज करने का, कोई भी एक न्यू ग्रोथ का देख रहे हो तो डेफिनेटली आप जाओ। या जॉब भी आप ढूंढने का जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको मिल सकती है जॉब। पर मैं एक चीज़ आपको मैं बोलूँगी कि प्रोग्रेशन तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये थोड़ा स्लो प्रोग्रेशन होगा। लेकिन हाँ, आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले ज़्यादा रश नहीं करना है, थोड़ा सा सोच लेना, समझ लेना, उसके बाद डिसीजन लेना सजिटेरियस। बिकॉज आप अग्नि तत्व की राशि हो तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी डिसीजंस ले सकते हो। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी। पर रिलेशनशिप में मैं आपको एक बात बोलूँगी कि रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा जाएगा। एंड इट कुड बी पॉसिबल कि आप किसी एडवेंचरस ट्रिप पे जा सकते हो सजिटेरियस। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ एक एक एडवेंचर ट्रिप या फिर कोई एक्साइटिंग जगह पे जाने का मुझे आपका ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप या तो वीकेंड में प्लान बनाओ या कहीं पर भी आपका कोई एक प्लान बन सकता है। फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो मतलब तब भी आप एक बहुत बहुत ओपन रहोगे, लाइक इमोशनली बहुत ओपन फील कराओगे अपने आप को कि भाई आप उनकी बात सुन सकते हो, समझ सकते हो, आपके पास टाइम है उनके लिए। आप बिल्कुल एक मतलब बेस्ट पार्टनर वाला रोल निभाते मुझे दिखाई दे रहे हो सजिटेरियस। एंड मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो सिंगल हैं वो किसी ना किसी फन लविंग पर्सन से अट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में आ भी सकते हैं ऐसे जो बहुत फन लविंग हो। इट्स लाइक कि बहुत जॉली नेचर हो, ज़्यादा सीरियस ना हो। तो ध्यान रखना कि वो बहुत सारी चीज़ों के लिए सीरियस नहीं होंगी। तो शुरू में आप एकदम से मत बोल देना कि हाँ पसंद करने लगे हो या फिर हो, तो थोड़ा सा टाइम लेना। आपको एकदम से एकदम से उन्हें ज़्यादा ये नहीं कि आपने आज ही उन्हें पसंद किया और 4-5 दिन बाद आज ही उन्हें मतलब देखा या समझा, जो भी है मतलब आप 4-5 दिन बाद ही प्रपोज कर दो। बहुत रश डिसीजंस नहीं लेने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं एक चीज़ स्पिरिचुअलिटी बोलूँगी तो आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन बनोगे, बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी को भी शायद आप थोड़ा सा डेप्थ में जानोगे। हो सकता है आप थोड़ा सा भगवान के जितने भी हमारे माइथोलॉजिकल बुक्स हैं उसको थोड़ा पढ़ने की कोशिश करोगे, उनको समझोगे, उनके बारे में कोई भी यूट्यूब वीडियोज़ या उनके बारे में जानने की कोशिश करोगे। थोड़ा सा आपका ध्यान इस तरफ ज़्यादा रहेगा। तो ओवरऑल मैं ये बोल सकती हूँ कि सजिटेरियस के लिए टाइम बहुत अच्छा है। वो खुद में बहुत उनके अंदर स्ट्रेंथ होता है कि वो हर चीज़ को बैलेंस करके चले, अपनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। वो बहुत मतलब सजिटेरियस जो ऐसी राशि है ना, वो वीक नहीं होती, बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन ऑलरेडी लेती है और बहुत ओपनली राशि होती है। ठीक है, तो येस, दिस इज़ फॉर द वीकली प्रेडिक्शन फॉर द सजिटेरियस। ऐसे ही और आपको वीडियोज़ देखनी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना। तब तक के लिए बाय। Hi
कैप्रिकॉर्न, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलो देखते हैं ये वीक आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने इष्ट देव भगवान को, जिनको भी आप मानते हो ऊपर वाले को, उसको याद करना है। उसके बाद प्रे करना है कि मेरा ये वाला वीक अच्छा जाए, मेरा फ्यूचर अच्छा रहे, मेरा प्रेजेंट अच्छा रहे, जो पास्ट हो चुका वो सब आप भूल जाओ। बस आप ये ध्यान दो कि आपके आने वाला फ्यूचर अच्छा हो। उसके सबसे पहले आप लिखो आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स, क्योंकि ये कार्ड आपसे रेजोनेट कर पाए इसके लिए आपको अपनी एनर्जी डालनी होगी। और वो तभी हो सकती है या तो आप लाइक करो, या तो आप लिखो आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी, या फिर थैंक यू यूनिवर्स लिखो, थैंक यू गॉड लिखो, कुछ भी लिखो, इट्स जस्ट योर चॉइस। तो चलो हम ज़्यादा टाइम डिले नहीं करते हैं, आपके लिए क्या लेकर आया है चलो देखते हैं। Knight of, what is this? Knight of Wands, and this is the Nine of, okay, Swords. This is the Knight of Wands and this is Knight of Swords. हम सबसे पहले बात करते हैं ये कार्ड्स कहते क्या हैं। इन कार्ड्स का कहने का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करने वाले हो, बहुत ज़्यादा अपने आप में इनर पीस जो होगी वो आपकी नहीं होगी, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशराइज फील करने वाले हो, लेकिन शुरू के वीक में ऐसा हो सकता है, बट एंड ऑफ द वीक आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, बहुत ज़्यादा आपके अंदर पेशेंस आ चुका होगा। अगर हम करियर की बात करते हैं तो आप डेफिनेटली आप बहुत करियर में प्रेशराइज फील करने वाले हो, काम में बहुत प्रेशर आने वाला है। बट एक चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि आप न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, कोई न्यू इंटरव्यू देने की तैयारी में है, या नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे काम में, या फिर कोई चेंज के चांसेस है। तो सोचना नहीं है, सीधा एक्शन पर आ जाना है, ठीक है। और हाँ, दूसरी चीज़ हमारी जो दिखती है वो है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पे अगर मैं बात करूँ तो आप मेडिटेशन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, आप प्रेयर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, आपका जो कॉन्फिडेंस है इन्हीं सब चीज़ों से वापस आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। तो प्लीज़ कीप गोइंग ऑन, आप ये सब करते रहो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इन्हीं सबसे बढ़ेगा जब भगवान पे आपका थोड़ा विश्वास बढ़ेगा। मैरिड लाइफ हो या लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, आपके अंदर आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज़ मैं ये भी कहूँगी कि अगर आप कम्युनिकेशन सही से करें, आप पेशेंस रखोगे तो चीज़ें आपकी मुझे बेटर होते हुए दिखाई दे रही है। फॉर द सिंगल्स, यू मे मीट समवन पैशनेट अबाउट द करियर, जो ऐसे बंदे से मिलोगे जो पैशनेट होगा अपने करियर को लेके, नॉट लव लाइफ को लेके, ठीक है। थोड़ा सा है ऐसा, आपको एक ऐसा इंसान मिलेगा जो बहुत एम्बिशियस हो, ठीक है। और अगर मैं आपके करियर की, आपके फाइनेंस की बात करूँ तो फाइनेंस में ओवर स्पेंडिंग मुझे थोड़ी दिख रही है आपकी, तो प्लीज़ उसको बैलेंस बना के चलना। एक स्ट्रेस फील होगी आपको कि आपके पैसे आए और गए, तो थोड़ा सा उस चीज़ पे ध्यान देना। आई नो इन्वेस्टमेंट्स अगर कर रहे हो तो दैट इज़ ओके, अगर घर पे खर्चे दे रहे हो दैट इज़ ओके, बट ओवर स्पेंडिंग इज़ नॉट अलाउड, ओके। और रही बात, आई थिंक मैंने सारे एस्पेक्ट क्लियर कर लिया है। तो ओवरऑल मैं आपको इतना ही कहूँगी, आप सिर्फ और सिर्फ अपने ज़्यादा ओवर थिंकिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत सोचो और एक्शन कर लो, सर्कमस्टांसेस को देखते हुए अपने एक्शंस मोड पे आ जाओ। जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसे भगवान पे छोड़ दो और उससे आप खुद ही निपट भी लोगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हैवी कॉन्सिक्वेंसेज आपको देखने को मिलेंगे आपके एक्शंस के, ठीक है। तो येस, दिस इज़ फॉर द कैप्रिकॉर्न। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और ऐसे ही और वीडियोज़ देखनी है तो प्लीज़ 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 कमेंट डाउन एंड मुझे बताओ कि आपको और किस तरह की वीडियोज़ देखनी है। और इंस्टाग्राम पर मेरा पेज फॉलो करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय। हाय एक्वेरियस, होप यू आर डूइंग वेल। तो चलो ये वीक आपके लिए क्या लेकर आने वाला है देखते हैं। उससे पहले आप जिन भी भगवान को मानते हो, अपने ऊपर वाले को जो भी नाम से जानते हो, उनको याद करो और प्रे करो कि मैं आपका फ्यूचर अच्छा हो, आपका प्रेजेंट अच्छा हो। और ये कार्ड में एनर्जी डालने के लिए आप प्लीज़ टाइप करो आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स, बिकॉज अगर आप ये टाइप करते हो तो डेफिनेटली आप अपने एक एनर्जी इन कार्ड्स में डाल रहे हो, तो ये आपसे डेफिनेटली रेजोनेट कर ही जाएगी, चाहे 70% करे, 80% करे कि 90% करे, ठीक है। एक आपको अच्छा गाइडेंस इन कार्ड्स के थ्रू मिल जाएगा। तो येस, हम ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, सीधा कार्ड्स बनाते हैं। तो आया है द 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रेस्टिस, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स, एक मेजर अरकाना, एक माइनर अरकाना। तो देखो, आपको मैं एक सीधी सी बात बता रही हूँ, जब भी हाई प्रेस्टिस आता है तो वो एक चीज़ कहता है कि डेफिनेटली आपको अपनी इंट्यूशन पावर को सुनना है, ठीक है। आपको ऐसी बहुत सारी यूनिवर्स साइन सिग्नल्स देता रहेगा जिससे आपको समझ आएगा कि आने वाला टाइम आपका कैसा जाएगा। तो करियर की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप इसमें एक ही चीज़ कहूँगी, कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप अपने किसी भी न्यू स्किल पे या अपने प्रेजेंट काम पे, या फिर आप अगर कोई जॉब ढूंढ भी रहे हो, तो अगर उसमें आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखते हो, हार्डवर्क करते हो, या फिर थोड़ा सा मतलब उस पर सिर्फ अपग्रेड करने की कोशिश करते हो, उस पर लिटरली अपना पूरा फोकस रखते हो, तो डेफिनेटली आपके करियर में बहुत अच्छा एक टर्न आएगा और वो बहुत अच्छे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा, जो नॉट ओनली आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करेगा बल्कि आपके ओवर स्पेंडिंग्स वीक को भी इवन मैनेज कर देगा, ठीक है। बट ये वीक आपकी ओवर स्पेंडिंग का नहीं है, ऑल्दो आपके जो फाइनेंस है वो प्रॉपर स्टेबल रहेगा। और अगर आप सही में मेहनत करते हो अपने फाइनेंसिस में, अपने करियर के लिए, तो डेफिनेटली आप एक न्यू सोर्स ऑफ इनकम भी स्टार्ट कर सकते हो। बट आप किसी को तब तक नहीं बताओगे जब तक कि आप वो चीज़ ग्रैब नहीं कर लेते,
ठीक है। अगर मैं मैरिज की और रिलेशनशिप की बात करूँ तो आपको आप अपने या तो इमोशंस या आपका पार्टनर अपने इमोशंस को बिल्कुल मिस्टीरियस रखेगा, या तो अगर वो ऐसा रख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली उनके जो बॉन्डिंग है उनको समझने की थोड़ी ज़रूरत है, उनके साथ उनकी मेंटेलिटी को समझने की ज़रूरत है, उनके इमोशंस को थोड़ी समझने की ज़रूरत है। और अगर आप खुद से करते हो ये चीज़ कि आप अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हो तो एक क्लियर कम्युनिकेशन फिर भी आपके लिए ज़रूरी है आपके रिलेशनशिप में, आपके मैरिज में। बट मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। इट्स जस्ट कि आपको थोड़ी सी आप में से जो भी बहुत मिस्टीरियसली बिहेव करेगा तो कन्फ्यूजन फिर भी क्रिएट हो सकता है। तो बेटर टू कम्युनिकेट विद द पर्सन। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है तो आपकी लाइफ में कोई मिस्टीरियस पर्सन आ सकता है जो कि आपको थोड़ा समझ में ही ना आए वो बंदा, ठीक है। तो यस, थोड़ा सा ऐसे इंसान आएंगे आपकी लाइफ में। और अगर मैं स्पिरिचुअल जर्नी की बात करूँ तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा प्रेयर्स तो आपको करनी ही है, लेकिन साथ में आपको यूनिवर्स के जो सिग्नल्स हैं, उनके साइंस हैं, जो आप जैसा जानना चाहते हैं यूनिवर्स से, तो वो चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि ये वीक आपको बहुत सारे सिग्नल्स का मुझे टाइम दिख रहा है कि आपको यूनिवर्स खुद पर खुद देगा कि आपको चीज़ पे आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। इट जस्ट कि अपने ऊपर ट्रस्ट करो, आपके ऊपर और यूनिवर्स पर ट्रस्ट करो। प्रेस्टिस कार्ड है तो फिर डेफिनेटली हाई प्रेस्टिस कार्ड है, डेफिनेटली आप गॉड पे बहुत ट्रस्ट करते हो और अपनी नॉलेज किसी से शेयर नहीं करते, ठीक है। तो यही चीज़ आपको करनी है, आपको सिग्नल्स देखने हैं, आपको साइंस देखने हैं, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है। तो ओवरऑल ये वीक एक्वेरियस के लिए तो बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा आप अपने इमोशंस को लेकिन ज़्यादा इतना भी हाइड मत करना कि सही में सामने वाला कंफ्यूज हो जाए। तो यस, ऐसी और वीडियोस देखने तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज़ कमेंट डाउन कि आपको और किस तरह की वीडियोस देखनी है फ्रॉम टैरो रीडिंग। और तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। लास्ट राशि और सबसे ब्यूटीफुल राशि पाइसेस। चलो देखते हैं आपके लिए वीकली प्रेडिक्शन में क्या आता है। उससे पहले आप तो वैसे भी बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो, बहुत स्पिरिचुअलिटी बिलीव करते हो, तो सबसे पहले अपने भगवान को याद करो, जिनको भी मानते हो उनको याद करो और प्लीज़ कमेंट डाउन करो आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स। आपका जैसा मन है, थैंक यू गॉड, थैंक यू, जो लिखने का मन है वो लिख सकते हो। और प्रे करो कि आपका जो आने वाला टाइम है वो अच्छा हो, आपका प्रेजेंट अच्छा हो। ट्रस्ट में अगर इस वीडियो में आप थोड़ा सा टाइम देकर आप ये सब चीज़ें भी करते हो ना, तो एटलीस्ट आप यूनिवर्स को साइन देते हो कि आपके लिए चीज़ें अच्छी रहे, ठीक है। आप एक कम से कम उसमें अपने टाइम निकाल लेते हो और अपने लिए कुछ मांग लेते हो, क्योंकि हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए बहुत मांगते हैं पर एक्चुअली हम अपने लिए कुछ नहीं मांगते। तो चलो एज हम टाइम वेस्ट नहीं करते, कार्ड्स पे पहुंचते हैं कि वो कार्ड्स आपके लिए क्या दिखाता है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस इज द थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके सॉरी, दिस इज द थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं पाइसेस। लिटरली आप नॉट ओनली आपकी लाइफ में इस वीक स्टेबिलिटी रहने वाली है, बल्कि ग्रोथ, एक प्रोग्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मैं करियर की बात करूं तो आपको नो डाउट अपॉर्चुनिटी तो मिलेंगी, बट वो अपॉर्चुनिटी बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगी। या तो आप बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे काम करने वाले हो और वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छे लेवल के रहेंगे। लिटरली बहुत अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप काम करोगे। ये हो सकता है कि आप आपके जो भी काम होगा ना करियर में वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से होगा। ये नहीं कि आपको जॉब मिल गई तो आप 5-6 महीने काम करोगे। नो, हो सकता है कि आप उसमें 5-6 साल टिक जाओ, ठीक है। इस तरह के मुझे आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आते हुए दिखाई दे रही है। आप जो भी ग्रोथ, आप जो भी स्किल्स अगर आप सीखोगे तो वो बहुत लंबे टाइम के लिए आपके बेनिफिट रहेगा। तो मुझे आपके काम में हार्डवर्क तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उसका फल भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत लंबे टर्म के लिए आपको अप्रिसिएशन उस चीज़ पर याद किया जाएगा कि भैया इस सामने वाले ने इस टाइम पे भी इतने अच्छे से काम कर लिया, ठीक है। करियर वाइज यू विल डू डेफिनेटली गुड और बहुत स्टेबिलिटी की तरफ आपका करियर जाएगा। फाइनेंसेस में भी आप अगर बहुत हार्ड वर्क करें, आप बहुत थोड़ा सा अपना मैनेज करें तो आप न्यू सोर्स ऑफ इनकम भी स्टार्ट कर पाओगे। और कुछ भी नहीं तो आपके वीकली जो वीक है वो इनकम को लेकर बहुत स्टेबल रहेगा। ओवर स्पेंडिंग मुझे नहीं दिखाई देती है। उल्टा जो आप स्पेंड करोगे हो सकता है कि वो आपको किसी ना किसी रूप में वापस भी मिल जाए एज अ ब्लेसिंग, या कुछ एक उससे बेनिफिट ही हो जाएगा आपको, ठीक है। अब मैं कहूँगी मैरिज को लेके, तो मैरिज और जो आपकी रिलेशनशिप है वो बहुत ब्यूटीफुल रहेगी, इमोशनल कनेक्शन बना रहेगा, स्टेबिलिटी बनी रहेगी, एक अच्छी बॉन्डिंग की तरफ आप रहोगे, बहुत मैच्योरली एक दूसरे को आप ट्रीट करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत मैच्योरली तरीके से हैंडल करोगे, विद पेशेंस रखोगे। तो आपके लिए एक मैं ये चीज़ बताऊँगी कि अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो बहुत मैच्योर हो, जो बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, जो रिलेशन
रिलेशनशिप को मजाक ना समझे। आपकी लाइफ में ऐसा इंसान आएगा जो आपकी इमोशंस की कदर करेगा, ठीक है। और मैं अगर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की बात करूँ तो डेफिनेटली आप एक नेचर से कनेक्शन बना के रखोगे, एक नेचर को फील करोगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप मेडिटेशन की तरफ भी जाओगे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप प्रेयर्स पे शायद उतना ध्यान ना दो, रिलीजियस तरीके से ना करो, बट यू विल डेफिनेटली डू मेडिटेशन बाय आइदर रीडिंग बुक्स, योर डूइंग फेवरेट हॉबी। मेडिटेशन बहुत तरीके के होते हैं, तो आप उसमें से ज़रूर आप अपना ध्यान लगाओगे, मेडिटेशन की तरफ जाओगे। और कहीं ना कहीं मैं बोलूँ तो आपका ये वीक बहुत अच्छा जाएगा और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपकी आने वाला टाइम आप जीने वाले हो, ठीक है। तो येस, दिस इज़ फॉर द लास्ट राशि। आई होप कि आपको ये जो मेरा वीकली प्रेडिक्शन सीरीज़ है आपको पसंद आ रहा होगा। तो ऐसे ही और आपको वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज़ फॉलो करना मत भूलना मेरे इंस्टा पेज को, उसमें भी मैं डेली अपडेट्स देती रहती हूँ। तो येस, तब तक के लिए बाय बाय।